जय श्री महाकाल। बंधी हुई शक्तियों को कैसे खोलें। बहुत ज़्यादा लोग इसी पे बहुत दुखी होते हैं और उनका दुख भी जायज़ होता है, क्योंकि वो किसी भी युक्ति द्वारा, किसी भी भक्ति द्वारा, किसी भी प्रयोग द्वारा, श्रद्धा द्वारा जो शक्तियों की कृपा प्राप्त किए हुए हैं और किसी कारणवश या किसी के चलाए हुए या मार्ग अवरुद्ध होने के कारण उनकी शक्तियाँ उनका साथ छोड़ देती हैं। आप लोग थोड़ा सा इस पे नज़र डालिए कि इंसान कितना दुर्गुणी लोग होते हैं, कितना स्वार्थी होते हैं कि शक्ति जो भगवान, जो दैविक शक्तियाँ हैं, उन सब का अगर आप लोग पूजा पाठ करके कृपा प्राप्त कर लेते हो तो दूसरा इंसान आपसे जलन की भावना से वो भी आपका बंधन कर देता है या छीन लेता है। पर आप लोग नए हो और तंत्र का ज्ञान ठीक से है नहीं, इसलिए आप लोगों की शक्तियाँ बंध जाती हैं या अवरुद्ध हो जाती हैं। अगर तंत्र का ठीक ज्ञान हो, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं कि सिद्ध पुरुष बन जाओ, उतना ठीक ज्ञान हो कि आपकी शक्तियों को कोई अवरुद्ध ना कर सके, कोई रोक ना सके, फिर अगर इतना ज्ञान हो जाएगा तो फिर आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं, आराम से बिंदास कोई भी शक्तियाँ नहीं बनेंगी। और जब कम जानकारी होती है और हम भटके हुए होते हैं तो हमारा काम तमाम ही समझो, क्योंकि बहुत मेहनत द्वारा, बहुत पूजा पाठ द्वारा, बहुत हवि दोर्गों द्वारा और बहुत से यत्न, करोड़ों यत्न करके शक्तियाँ प्राप्त की जाती हैं। और शक्तियाँ प्राप्त करने के बाद कुछ दुष्ट स्वभाव के लोग, कुछ दरिद्र लोग, जिनका यही काम होता है कि दूसरों से जलन की भावना रखना, और वो जलनवश एक दूसरे की शक्तियों को रोक देते हैं, बांध देते हैं, या उसमें ऐसी गंदगी चीज़ या ऐसी कुकर्म दुष्ट क्रियाएं या ऐसे वो खराब प्रयोग कर देते हैं कि उनकी शक्तियाँ बिगड़ जाती है। और जिस पुजारी की शक्तियाँ बिगड़ जाती हैं तो उसका बेचारे की हालत ख़राब हो जाती है और वो दर दर की ठोकरें खाता रहता है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, किससे कराऊँ, किससे ना कराऊँ, कहाँ जांच कराऊँ, क्योंकि सभी वहीं वहीं पड़े हुए हैं। इसलिए वह व्यक्ति ज़्यादा दुखी रहने लगता है। आज मैं इन सब उपायों को मैं बताऊंगा कि कैसे आप इन सब को हटा सकते हो शक्तियों को, और कैसे आप क्या क्या करें। क्योंकि सबसे पहले अगर आपकी शक्तियाँ बंधी है तो क्लियर सी बात है कि आप उसे नहीं हटा सकते हो, क्योंकि जो हटाने वाली या जो मददगार शक्तियाँ हैं उनका तो बंधन हो चुका है, या आपसे जब जो जुड़ी थी वो आपसे संपर्क नहीं साध पा रही हैं, नहीं जुड़ पा रही हैं, तो इसका मतलब कि वो आपसे दूर हैं। अब उनसे जुड़ने के लिए आपको कुछ करना होगा ताकि आप उनसे जुड़ो। इसके लिए सबसे पहले कोई अच्छा सा जानकार ढूंढें। सबसे पहले अच्छा सा जानकार ढूंढ के और उन्हें जांच कराएं, उन्हें सबसे पहले दिखाएं कि शक्तियाँ बंधी हुई हैं तो इन्हें बांधा कौन कौन है, क्योंकि वो वहीं देख सकता है जिसकी देख विद्या क्लियर हो। बिना देख विद्या वाले ऐसी चीज़ों को नहीं देख सकते हैं, इतना आप लोग ध्यान देना। वैसे फालतू के चक्करों में और फालतू लोगों के चक्करों में पड़ोगे तो वो झूठ मूठ का बात का बतंगड़ ही सिर्फ बनाएंगे, क्योंकि उनका काम ही यही होता है। एक इसी पे मैं आपको बता दूं कि 10 लोग हैं, 10, आपको कोई भूत प्रेत या ऊपरी बाधा हो गया है और 10 लोगों के पास आप गए, 10 लोगों के पास आपको जाने के बाद 10 लोग 10 तरीके का भूत बनाएंगे। भूत तो आपको एक ही है ना, तो बात अगर शक्तियाँ हैं तो 10 तरीके की बात तो होनी नहीं चाहिए, पर इंसान 10 तरीके की बात करने लगते हैं, ये है, ऐसे है, वैसे है। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति कहीं ना कहीं झूठ बोलता है, उन सब में कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं और अपनी अपनी बात मनवाने के लिए लगे हुए हैं। कोई किसी को कम नहीं आंकना चाहता है, इसलिए अपनी अपनी बात मनवाने के लिए। पर यह है कि जो नियम है मैं तो करता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग अगर उस तरीके से करोगे तो छूट जाओगे, और नहीं करोगे तो फिर ज़िंदगी भर रोते रहोगे कि ये शक्तियाँ कैसे आएँ कैसे आएँ। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों जो शक्तियाँ मिली है, जो उनका अनुभव किए हो, जो सुख मिला है शक्तियाँ मिलने के बाद और फिर बिछड़ गई हैं, तो जो तकलीफ़ है वो आप लोगों का दूर हो सदा सदा के लिए और शांति बनी रहे। तो सबसे पहले आप कोई अच्छे से जानकार ढूंढें,
अच्छे से जानकार ढूंढ के उनको पहले देख विद्या द्वारा दिखवाएं कि शक्तियाँ बंधी हैं कि नहीं बंधी हैं। क्योंकि बहुत बार में शक्तियाँ बंधी नहीं होती, वो पूजा नहीं पाती हैं या कुछ कारण से दूर हो जाती हैं, और कुछ बोल रहे तो तुम्हारी शक्तियाँ बंधन हो गई हैं। क्योंकि बंधन शब्द लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है, इसलिए लोग सीधे तौर पे बोल देते हैं बंधन है। लेकिन कुछ और तरीके से बहुत बार में आप पूजा देते हो तो स्वीकार नहीं होता है, या आपकी शक्तियों के साथ कुछ भूत मिल जाते हैं, कुछ प्रेत उनके साथ पूजवा लेते हैं, और उन प्रेत उन पूजा जो आप चढ़ाते हो, जो देते हो, वो प्रेत उसको छू लेते हैं तो वो स्वीकार नहीं कर पाती हैं। इसलिए वो शक्तियाँ उसी जगह पे रहती हैं और आपका काम नहीं करती हैं, और हमें सोचते हैं कि हमारी शक्तियाँ बंध गई है, कोई पकड़ लिया है। बहुत से कारण होते हैं। इसके बाद सबसे पहले उसके बारे में देख विद्या द्वारा, दूसरी शक्तियों द्वारा देखा जाता है कि क्या है सच में, कौन कौन शक्तियाँ बंधी है कि नहीं। वो सब देखने के बाद उसका उपाय किया जाता है, तब वो शक्तियाँ खुलती है। वापस से फिर आप पूजा पाठ शुरू कर दोगे, फिर से आपकी शक्तियाँ काम करना शुरू हो जाएंगी। जैसे कि दिन दूना रात चौगुना तरीके से वो शक्तियाँ प्रबल होकर काम करना शुरू कर देती हैं। उसके लिए भी अलग विधान होते हैं, जिससे शक्तियों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन इतना ध्यान देना है कि अच्छे मार्गदर्शक होना ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात अच्छे, और उसके पास शक्ति होनी चाहिए और उस लेवल की उसे जानकारी होनी चाहिए। तभी तो घर की बंधी हुई शक्तियाँ, कोई भी कैसा भी बंधन हो, आप खोल सकते हो। अगर यह बात नहीं है तो फिर समझो हाय हाय करते हुए आप परेशान ही रहोगे। क्योंकि मैं भी आप लोगों को ये सोचता हूँ कि जो आप लोगों ने शक्तियाँ कमाई है, उतने समय तक शक्तियाँ चलाई हैं, तो आप लोगों का सुख का अनुभव हुआ है। तो आप लोग फिर सोचते हो कि शक्तियाँ मिले, तो आप इस प्रकार से करेंगे तभी आपको मिलेंगी, अन्यथा बस आप भटकते रह जाओगे। क्योंकि मेरी लोगों से बहुत लोग बात करते हैं, तो कोई 20 साल से खुलवाने के लिए परेशान है, कोई 15 साल से, कोई 30 साल से। बताओ, इनको कोई मिला ही नहीं है। तो इसलिए आप लोग खुद ही अपने नेक नीति और अपने समझदारी से काम लीजिए। जहाँ आपको विश्वास हो वहीं तरीके से करिए, और बिना जांचे, बिना परखे और बिना इसका रास्ता निकाले ऐसे नहीं खुलते हैं कि आपने तुरंत गए, 2 अगरबत्ती जलाए, 1 जलाए, खुल गए। कुछ शक्तियाँ होती हैं खोलने के लिए, लेकिन उनकी भी कृपा आपके ऊपर होनी चाहिए। कृपा नहीं है तो फिर नहीं खुलेंगी। इसलिए बहुत सारे प्रयोग होते हैं, आपको जानकारी के लिए बता दिए हैं, और भी आगे प्रयोग बताएंगे जल्द ही। तो आप लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय श्री महाकाल।